तो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु को एल्यूमीनियम के द्वारा इसके धातु ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। विकल्प ए दिया है क्रोमियम, विकल्प बी दिया हुआ है मैंगनीज, विकल्प सी दिया हुआ है आयरन और विकल्प डी दिया है मैग्नीशियम। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा बच्चों, प्रश्न में कुछ इस प्रकार दिया है कि कौन सी धातु को एल्युमिनियम के द्वारा इसके धातु ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। मतलब एल्युमिनियम के द्वारा इसके धातु ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मानक मानक अपचयन विभव, हम मुख्य अवधारणा में हम लिखते हैं कि मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव का मान विभव का मान कुछ इस प्रकार है। जो सबसे ऊपर है कुछ इस प्रकार है, लिथियम, पोटेशियम, कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार है बच्चों। तो मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक में लिथियम का सबसे ज्यादा है और आयरन का सबसे कम है। इस प्रकार जो हमारे विकल्प है हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है और आयरन है और क्रोमियम भी है। यहाँ पे यहाँ पे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज मैंगनीज है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यह आयरन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर बस एक मैग्नीशियम ही है। तो होता यह है कि जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपचयन द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के ऑक्साइड को ऑक्साइड ऑक्साइड के अपचयन द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता, के अपचयन द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस प्रकार बच्चों, बाकी सब एल्यूमिनियम से नीचे है, मैंगनीज, क्रोमियम और आयरन बाकी सब नीचे है। तो इस प्रकार जो एल्यूमिनियम है वो नहीं प्राप्त कर सकता, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को नहीं हटा सकता। इसलिए जो हमारा मैग्नीशियम होगा यानी कि विकल्प डी होगा वह सही उत्तर होगा। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।